नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, यह कितने प्रकार का होता है और किन किन अणुओं में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों पड़ा है। यहाँ टॉपिक कहता है हाइड्रोजन बॉन्ड, अर्थात यहाँ हाइड्रोजन लिखा हुआ है, इसका ये मतलब हो गया कि ऐसा कंपाउंड, उसमें हाइड्रोजन तो होगा ही और उसके साथ कुछ अन्य एलिमेंट भी होगा जिसमें उस एलिमेंट की संख्या 3 या 4 से ज़्यादा लगभग नहीं हो सकता। विशेष करके आपको जो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, फिर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये सभी जो एलिमेंट है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जब हाइड्रोजन अति विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन इस सब के साथ अगर जुड़ा हुआ रहता है तो ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन पर आंशिक धन आवेश तथा जो अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है उस पर आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न होता है। इस धन और ऋण आवेश के बीच में एक कमजोर आकर्षण बल उत्पन्न होता है जिसे हाइड्रोजन बंधन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो अणु होगा वो इसमें एक एटम जो हाइड्रोजन है वो तो रहेगा ही, और इसके अलावा जो एलिमेंट आएगा वो काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये सब काफ़ी अत्यधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो विशेष करके जब हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे यहाँ फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, यानी कि विशेष करके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन इस सब के साथ जब जुड़ा रहता है तो इस स्थिति में हाइड्रोजन पर आंशिक धन आवेश और अन्य एलिमेंट पर यानी कि दूसरे तत्वों पर आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो यहाँ एक धन आवेश और एक ऋण आवेश के बीच में जो एक कमज़ोर आकर्षण बल उत्पन्न होता है उसी को हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ हम एक एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं। ये हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी इसको कह सकते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन के साथ ये फ्लोरीन लगा हुआ है। जो फ्लोरीन एक काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये। तो इस स्थिति में क्या होता है कि हाइड्रोजन पर ये आंशिक धन आवेश और फ्लोरीन पर आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो यहाँ इस धन और ऋण आवेश के बीच में एक कमज़ोर आकर्षण बल उत्पन्न होता है, उसी को हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड इसका नाम इसलिए पड़ा है कि इसमें जो पहला एलिमेंट होगा वो हाइड्रोजन तो होगा ही, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन के साथ साथ जो अति विद्युत ऋणात्मक तत्व है जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो इस तरह से इसमें यह हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, हाइड्रोब्रोमिक एसिड हो गया, हाइड्रोआयोडिक एसिड हो गया, वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, इस सभी में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार का हो जाता है, एक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा हो जाता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पहले इसको हम डिफाइन करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। When hydrogen is linked with highly electronegative elements, then partial positive charge develops on hydrogen. And partial negative charge develops on other elements. So
A weaker electrostatic force of attraction acts between them. That is called हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन हाइड्रोजन इज लिंक्ड विथ, और बॉन्डेड विथ भी लिख सकते हैं यहाँ, लिंक्ड विथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, then partial positive charge develops on hydrogen and partial negative charge develops on other elements. So the weaker electrostatic force of attraction act between them, that is called हाइड्रोजन बॉन्ड। अर्थात जब हाइड्रोजन अति विद्युत ऋणात्मक तत्व यानी कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि फ्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन, विशेष करके फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहता है, तो ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन पर आंशिक धन आवेश और दूसरे तत्व पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न होता है। वो ऋण आवेश इसलिए उत्पन्न होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये कहता है कि ये किसी भी एलिमेंट का एक ऐसा गुण होता है जिस गुण के कारण वो सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है। तो किसी भी एलिमेंट के इसी टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। तो यहाँ कहता है कि हाइड्रोजन जब अति विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ा हुआ हो तो ऐसी स्थिति में अति विद्युत ऋणात्मक तत्व पर आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न होता है और हाइड्रोजन पर आंशिक धन आवेश उत्पन्न होता है। इस धन और ऋण आवेश के बीच में कमजोर आकर्षण बल उत्पन्न होता है जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ हम लोग यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे यह हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल है, तो इसमें फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और यहाँ जो हाइड्रोजन है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की तरह कार्य करता है। इस दोनों के बीच में एक कमजोर आकर्षण बल होता है उत्पन्न, इसी को हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। यही हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब इसका दो टाइप होता है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड दो अणुओं के बीच पाया जाता है और जबकि इंट्रामोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो एक ही अणु में पाया जाता है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार का होता है। पहला है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड वो है जो दो अणुओं के बीच पाया जाता है और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड वो है जो एक ही अणु में पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। पहला में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, the hydrogen bond which is found
between two molecules is called intermolecular हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि ऐसा हाइड्रोजन बंधन जो दो अणुओं के बीच पाया जाता है उसे हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अर्थात ये हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार का हो जाता है, एक है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा हो गया आपको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की ये डिफिनीशन है कि द हाइड्रोजन बॉन्ड विच इज फाउंड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अर्थात ऐसा हाइड्रोजन बंधन जो दो अणुओं के बीच पाया जाता है उसे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। इस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये हाइड्रोजन पर +4 और यहाँ फ्लोरीन पर -4, यहाँ भी -4 और यहाँ भी +4। अब यहाँ एक अणु के धनात्मक भाग और दूसरे अणु के ऋणात्मक भाग के बीच में जो ये बॉन्ड है वो आपको क्या है कि ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। फिर ये हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक अन्य अणु हम ले लेते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ये हुआ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको पुनः समझते हैं कि ये कहता है कि ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड जो दो अणुओं के बीच पाया जाता है। तो यहाँ हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक अणु है, यहाँ एक अन्य अणु है और तीसरा अणु है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये दो अणु के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। इस अणु का ये निगेटिव पार्ट, इस अणु के ये पॉजिटिव पार्ट के बीच में ये जो बंधन बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है, उसको हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और ऐसा हाइड्रोजन बंधन जो एक ही अणु के बीच में पाया जाता है उसे हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कह सकते हैं। तो इसका दूसरा वाला पार्ट ये कहता है इसका दूसरा वाला जो पार्ट है ये कहता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको हम लिख सकते हैं कि द हाइड्रोजन बॉन्ड which is found within a molecule that is called इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का ये डिफिनीशन हुआ। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द हाइड्रोजन बॉन्ड विच इज फाउंड विथ इन ए मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अर्थात वह हाइड्रोजन बॉन्ड जो एक ही अणुओं के बीच पाया जाता है उसे हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक कंपाउंड है ये सैलिसाइलिक एसिड। ये सैलिसाइलिक एसिड कहलाता है।
यहाँ बेंजीन रिंग में जो एरोमेटिक रिंग है उसमें ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप लगा रहेगा। ऐसे कंपाउंड को हम सैलिसाइलिक एसिड कहते हैं। इसको अब हम फिर इस रूप में लिखते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन ये पॉजिटिव पार्ट है और ये ऑक्सीजन नेगेटिव पार्ट है। तो इसके बीच जो बन रहा है बॉन्ड, इसी को इंट्रामोलिकुलर कहेंगे। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है ये क्या है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये कहता है कि द हाइड्रोजन बॉन्ड विच इज फाउंड विद इन ए मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अर्थात ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड जो एक ही अणु के बीच में पाया जाता है उसे हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जैसे सैलिसाइलिक एसिड है, ये बेंजीन रिंग में एरोमेटिक रिंग में ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो सैलिसाइलिक एसिड कहलाता है। इसको हम इस रूप में स्ट्रक्चर के तौर पर लिख दिए हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन है जो यहाँ पॉजिटिव चार्ज को शो करता है, यहाँ जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये नेगेटिव चार्ज को शो करता है। तो यहाँ एक ही अणु के बीच में हम देख रहे हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। तो इस प्रकार से अभी हम लोगों ने यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है इसके टाइप के बारे में जाना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहता है कि व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड और लिंक्ड विथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, then a partial negative charge develops on higher electronegative element and partial positive charge develops on hydrogen, and the bond formed between them is called hydrogen bond. And hydrogen bond has been classified into two parts like intermolecular hydrogen bond and intramolecular hydrogen bond. Intermolecular hydrogen bond is such a type of hydrogen bond which is found between two molecules. But in case of intramolecular hydrogen bond, we can say that the hydrogen bond which is found within a molecule that is called intramolecular hydrogen bond like that. ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब इसके बाद एक अन्य बॉन्ड आता है, इसको मेटालिक बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। तो अभी फिर इसके बाद हम जानते हैं कि मेटालिक बॉन्ड क्या है, धात्विक बॉन्ड क्या होता है। और इसी धात्विक बंधन के कारण किसी मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी अधिक होता है। अब है ये एक अन्य टॉपिक है, ये मेटालिक बॉन्ड। इसको धात्विक बंधन कहते हैं। अब प्रत्येक धातु में जो स्ट्रक्चर पाया जाता है वो एक लैटिस स्ट्रक्चर होता है, जिसका हम यहाँ डायग्राम खींच रहे हैं। ये रचना मेटल में पाया जाता है, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज कैटायन है धातु का और ये ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है। इसको लैटिस स्ट्रक्चर कहा जाता है। लैटिस रचना, इसको हम हिंदी में जारक रचना कह सकते हैं। तो किसी भी धातु में यानी कि मेटल में लैटिस स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस लैटिस स्ट्रक्चर में प्रत्येक पॉजिटिव चार्ज कैटायन और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन लैटिस पॉइंट पर मौजूद रहता है। ये सभी के सभी लैटिस पॉइंट है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो निगेटिव चार्ज है ये चार अन्य पॉजिटिव चार्ज से चारों ओर से घिरा हुआ है। यहाँ निगेटिव चार्ज चार अन्य पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ हम देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है ये चार अन्य निगेटिव चार्ज से चारों ओर से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। और इसी पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट के बीच एक काफ़ी मजबूत आकर्षण बल उत्पन्न होता है, उसी को मेटालिक बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं
कि प्रत्येक ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन के चारों ओर कैटायन है यानी कि धन आवेश है, और प्रत्येक धन आवेश के चारों ओर यहाँ हम देख रहे हैं कि ऋण आवेश यहाँ मौजूद है। जैसे यहाँ इस ऋण के चारों ओर यहाँ धन है, फिर इस ऋण के चारों ओर यहाँ धन आवेश है, फिर यहाँ इस धन के चारों ओर यहाँ ऋण आवेश है। तो इसी धन और ऋण आवेश के बीच में एक काफ़ी मजबूत आकर्षण बल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है। उसी को धात्विक बंधन अर्थात मेटालिक बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से कहेंगे कि जब धातु धातु में एक लैटिस रचना पाया जाता है और उस लैटिस रचना में प्रत्येक धन आवेशित कैटायन ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ रहता है, और इन सभी पॉइंट को हम लैटिस पॉइंट कहते हैं, जारक बिंदु कह सकते हैं हिंदी में। और इस लैटिस स्ट्रक्चर में प्रत्येक ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन 4 अन्य पॉजिटिव चार्ज कैटायन से जुड़ा हुआ रहता है, और प्रत्येक पॉजिटिव चार्ज आयन चारों ओर ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ रहता है। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक काफ़ी मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उत्पन्न होता है, जिसे धात्विक बंधन के नाम से जाना जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एवरी मेटल हैज लैटिस पॉइंट एंड लैटिस स्ट्रक्चर इज फाउंड इन एवरी मेटल। इन ए लैटिस स्ट्रक्चर एवरी पॉजिटिव चार्ज कैटायन is surrounded with 4 other negative charge electron, and every negative charge electron is also enclosed with 4 other positive charge cation, and a strong electrostatic force of attraction developed between positive ion and negative ion. This strong electrostatic force of attraction is known as metallic bond. Due to metallic bond, the melting point and boiling point of every metal is very high as compared to any other thing. तो हम यहाँ जाने कि धात्विक बंधन क्या है, इसे एक और एग्जाम्पल लेकर के इसको हम समझ सकते हैं। ये सभी के सभी यहाँ ये स्ट्रक्चर की बात करें तो ये लैटिस स्ट्रक्चर हुआ, और ये सभी के सभी आपको लैटिस पॉइंट है। इसे हम एक अन्य एग्जाम्पल के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। जैसे मान लिए कि सोडियम धातु है, तो यहाँ Na+ हुआ, तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ, फिर यहाँ Na+ हुआ, E- हुआ, Na+ हुआ, E- हुआ, फिर यहाँ E-, यहाँ Na+, फिर यहाँ E- और यहाँ Na+ हम लिख सकते हैं, फिर यहाँ E- हुआ, यहाँ Na+ हम लिख सकते हैं। ये भी सब अलग अलग सिस्टम में इस तरह से जुड़ा हुआ रहेगा। फिर यहाँ Na+ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे देंगे, फिर यहाँ आपको Na+ होगा, यहाँ E- होगा इलेक्ट्रॉन, फिर Na+, यहाँ E-, फिर यहाँ E-, यहाँ Na+ लिख सकते हैं, यहाँ आपको Na यानी अल्टरनेट इस पर देते चलेंगे, Na+ और यहाँ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ हम देख रहे हैं क्या है, ये भी एक लैटिस स्ट्रक्चर है, और ये फिर आगे इसी से जुड़ता चला जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये निगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है, ये 4 अन्य पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ जो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये 4 अन्य नेगेटिव चार्ज से यहाँ जुड़ा हुआ है। अगर हम आयरन को लेंगे तो यहाँ Fe+3 लिखेंगे तो यहाँ 3- हो जाएगा। तो ये जो रचना है वो प्रत्येक मेटल में पाया जाता है। ये सोडियम मेटल का एक यहाँ एग्जाम्पल लिया गया है कि किसी भी धातु में लैटिस स्ट्रक्चर होता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लैटिस स्ट्रक्चर के नाम से कह सकते हैं।
और इस लैटिस स्ट्रक्चर में प्रत्येक ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन और धन आवेशित कैटायन लैटिस पॉइंट पर मौजूद रहता है और हर एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन 4 अन्य पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे यहाँ 4 अन्य पॉजिटिव चार्ज जुड़ा हुआ है और प्रत्येक धन आवेशित कैटायन 4 अन्य नेगेटिव आयन से जुड़ा हुआ है। इस प्लस और ऋण आवेश के बीच एक मजबूत आकर्षण बल उत्पन्न होता है, इसी का नाम दे दिया गया है आपको मेटालिक बॉन्ड, जिसको धात्विक बंधन के नाम से जाना जाता है। ये स्ट्रक्चर जो कहलाएगा लैटिस स्ट्रक्चर कहलाएगा। ये सभी के सभी आपको लैटिस पॉइंट है। तो इसी धात्विक बंधन के कारण किसी भी धातु का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो काफ़ी अधिक होता है। पुनः इसे हम लोग जान लें एक बार में कि किसी भी धातु में लैटिस स्ट्रक्चर पाया जाता है और इस लैटिस स्ट्रक्चर में प्रत्येक धनावेशित कैटायन ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ रहता है और प्रत्येक ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन 4 अन्य पॉजिटिव चार्ज कैटायन से जुड़ा हुआ रहता है। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच एक मजबूत आकर्षण बल उत्पन्न होता है, उसी को धात्विक बंधन के नाम से जानते हैं। और चूँकि धात्विक बंधन में धात्विक बंधन पाया जाता है किसी भी धातु में, इसलिए किसी भी धातु का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी अधिक होता है। तो आज हम लोगों ने इस क्लास में हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके प्रकार, फिर धात्विक बंधन के बारे में जाना। तो फिर हम लोग अगले क्लास में जानते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के आधार पर बॉन्ड को कितने भागों में बांटा गया है, अर्थात एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के आधार पर बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, टाउ बॉन्ड, जिसको मल्टी सेंटर्ड बॉन्ड कहते हैं या बनाना बॉन्ड कहते हैं, इस समय बांटा गया है। तो फिर इसका अध्ययन करते हैं।